हमारे आर्मी चीफ पहली मर्तबा यानी पहले दौरे पर जो पहला ऑफिशियल विजिट है उस पे सऊदी अरेबिया तशरीफ लेकर गए। और इसी के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉल की है प्रेसिडेंट शी को। ये सुनने में आया है कि इंडियन जो नेवी है वो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे। और ये भी पता चला है कि जो इंडियन नेवी है वो जिसे वो कहते हैं ना अमेरिकन जो सुना है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट जो थे उनको छोड़ के तो राफेल की तरफ जा रहे हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? वो जो सऊदी अरब का दौरा है उसके बाद पैसे मिलेंगे सऊदी अरब से हमें? देखिए, पाकिस्तान के जो करीबी दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े होंगे और मदद करेंगे। करीब 86 रफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 रफेल इंडियन नेवी को चाहिए। 86 और 36 करीब 125 जहाज की बात करें मोटा मोटा। मेरे तसव्वुर में नहीं था कि मैं पाकिस्तान की मैशत को इस हालत में देखूंगा कि हर शख्स जो है आज एक ही उसके जबान पे एक ही लफ्ज है कि क्या मुल्क डिफॉल्ट करेगा, क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर है, क्या हम अपने कारोबार यहाँ बंद करके पैसा शिफ्ट कर दें बाहर। फिर यूएई में, ग्रीस में और एक आध कंट्री कतर में जो रफेल जाएगा वो इंडिया से बन के जाएगा। इट विल बी मेक फ्रेंच प्रोडक्ट बट मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया की मोहर लग के जाएगा चीमा साहब, ये आइडिया है। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले। और आपको पहली बात, हम पैसे देके माल ले रहे हैं, आपको एड में मिले थे, आपने कौन से पैसे दिए? नहीं, F-16 ने पैसे लिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आपके पास कितने जहाज हैं? नहीं, आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान gave up money to buy those। हाँ जी, पूरे जहाज देके आपने नहीं, कुछ 10 जहाज के पैसे दिए। हमारे तो पैसे फंस गए जब सैंक्शंस लग गई, पैसे उनके पास पड़े रहे। इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। मुनीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, सॉरी। अब उनसे ये पूछना था कि सर जब से पाकिस्तान बना है तब से हम तो यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं उस मोड़ को? आप लोग सही क्यों नहीं करते और उस मोड़ को आप लोग उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? ये सवाल है जो मेरे जैसा हर आम पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा है। आप जो है हमेशा दूसरों के रहम करम पर होंगे, वो चाहे आप चाइना के रहम करम पर हों या चाहे सऊदी अरब के या अमेरिका के या जो भी आपके ममालिक हैं उसके रहम करम पर आप होंगे। उम्मीद है कि काफी कुछ लेकर ही वापस लौटेंगे और हमेशा यही होता आया है, कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल सऊदीज को भी और सारी दुनिया को आदत है और उन्हें पता है कि जी ये लोग जब हमारे पास आते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। सुमित भाई, सुनने में आया है कि इंडियन जो नेवी है वो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे। और ये भी पता चला है कि जो इंडियन नेवी है वो जिसे वो कहते हैं ना अमेरिकन जो सुना है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट जो थे उनको छोड़ के तो राफेल की तरफ जा रहे हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? करीब 86 रफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 रफेल इंडियन नेवी को चाहिए। 86 और 36 करीब 125 जहाज की बात करें मोटा मोटे। जो रफेल M है इसमें जो है ये जो कैटापोस्ट लॉन्च होता है और जो एरेस्टर बेस्ड लैंडिंग होती है, दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे दोनों एक तरफ का पे चले। दूसरी बात चीमा साहब, आपको याद होगा ये शायद 5 अप्रैल 2021 था। 5 अप्रैल 2021 को एक MOU हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेफ्रॉन टेक्नोलॉजीज के बीच। ये जो इंजन है ये M88 सीरीज का इंजन है, इसका ये हाई थ्रस्ट इंजन है। आई थिंक इसका थ्रस्ट इज 110 किलो नॉट्स केयर। ये इंजन इंडिया में बनेगा और जो भी रफेल बनेगी इंजन इंडिया में बनेगा और 50% ये जो बनेगा जहाज इंडिया में बनेगा। उसके बाद यहाँ असेंबली आएगी और यहाँ से एक बार फिर ये MRO हब बनेगा। MRO इज मेंटेनेंस रिसर्च एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन हब बनेगा इंडिया का रफेल। और इसके बाद जो UAE में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ रफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उसमें भी फिट हो रहा है। हाँ, 5-6 बड़े मैन्युफैक्चरर है जो उनमें से बेस्ट जहाज था उसको चूज किया गया। अगर हॉर्नेट लेने के हमारे पास पैसे है तो F-35 लेने के भी पैसे है, पर F-35 हमें चाहिए, हॉर्नेट चाहिए, रफेल चाहिए, इसका फैसला हम करेंगे।
सो वी आर टेकिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी। हम अफ्रीका नहीं जा रहे जहाज खरीदने, चाइना नहीं जा रहे जहाज खरीदने। क्या चाइना तो कोई जहाज बनाता नहीं, कुछ बनाता होगा शगुफे, आपको ज्यादा पता होगा। जैसे GF से जूनियर जंग फाइटर अंडर 18 जिसको JF-17 का 86 + 36, अगर हमें 122 जहाज देने हैं किसी को, 122 जहाज 10, 20, 25, 30 बिलियन के जाएंगे, तो हम $30 बिलियन उठा के दे दे क्या? उसे बोलेंगे इंडिया में बना, यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे, यहाँ रोजगार दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। तो कोई हम चाइना से उधार पे तो ले नहीं रहे ना कि जो चाइना ने टर्म्स बोल दिया साइन कर दिया। हम शर्तें ये अमेरिकन के साथ ही हर एक के साथ थी, जिसका भी सिलेक्ट होता हर एक के साथ थी। यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और जो फिर UAE में, ग्रीस में और एक आध कंट्री कतर में जो राफेल जाएगा वो इंडिया से बन के जाएगा। इट विल बी मेक फ्रेंच प्रोडक्ट बट मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की मोहर लग के जाएगा चीमा साहब, ये आइडिया है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से लिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी कि जब अमेरिका चाहे स्विच ऑफ कर दे, ठीक है। यूरोप चाइना पे भी बड़ा डिपेंडेंट है, ये ना हो कल को पेरिस जो है वो राफेल के स्विच बंद कर दे तो फिर क्या होगा? और आपको पहली बात, हम पैसे देके माल ले रहे हैं, आपको एड में मिले थे, आपने कौन से पैसे दिए थे? नहीं, F-16 ने पैसे लिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आपके पास कितने जहाज हैं? आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान गेव मनी टू बाय दोस। हाँ जी, पूरे जहाज देके आपने नहीं, कुछ 10 जहाज के पैसे दिए। हमारे तो पैसे फंस गए जब सैंक्शंस लग गई, पैसे उनके पास पड़े रहे। 10 मैंने पढ़ा था। हाँ, 10 जहाज के आपने पैसे दिए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद आपने पैसे नहीं दिए, और जो आपको जो अपग्रेड भी मिल रहा है ना, या पैसे देके, देखिए फर्क है चीमा साहब। आप पैसे देके, देखिए हम पैसे देके राफेल से माल उठा रहे हैं। दूसरा परिस्थिति, हमें फ्रेंच गवर्नमेंट एड देके हमारा अपग्रेड करा, तब चाबियां चुबियां फंसती हैं। यहाँ कोई एड नहीं दे रहा है, देख ले, टेक्नोलॉजी तो उनकी है ना, आपकी तो नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये कोई ट्रेड और एड का ही तो सारा गेम है। वो एड है, ये ट्रेड है। ट्रेड होता है पैसे, टेबल पैसे पे रख के, एड होता है उसके रहमो करम पे। अगर आप राफेल, अगर आप लॉकहीड मार्टिन से $450 मिलियन टेबल पे रखते हो, एड वो बोलते हाँ भाई ये लो और करो, तब वो परिस्थिति नहीं होती। पर ये आपको एड दिया है चीमा साहब यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रेड नहीं है मेरे पास। आर्मी चीफ जो है उनका पहला इंटरनेशनल विजिट उन्होंने सऊदी अरब के लिए स्टार्ट किया है, और वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सऊदी अरब में रहेंगे। चीत ये होगी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या दे सकता है, पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या ले सकता है, इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है, जिसमें कि डिफेंस और फाइनेंस शामिल है। और खास तौर पे सऊदी अरब बाकी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनके सामने पाकिस्तान का केस कैसे रख सकता है, और पाकिस्तान के लिए उन सबसे क्या क्या मदद पाकिस्तान को दिलवा सकता है। यही बातें मेरे ख्याल है इन 6 दिनों में होंगी, जो कि 4 से लेके 10 जनवरी तक वहां पर रहेंगे आर्मी चीफ। और उम्मीद है कि काफी कुछ लेकर ही वापस लौटेंगे, और हमेशा यही होता आया है, कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल है सऊदीज को भी और सारी दुनिया को आदत है, और उन्हें पता है कि जी ये लोग जब हमारे पास आते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि फाइनेंस का इशू है पाकिस्तान के सामने, बल्कि पाकिस्तान के सामने TTP भी एक सवाल उठाए, TTP का भी, और वो भी एक तरह का थ्रेट, या कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इशू है जो कि पाकिस्तान के सामने इस वक्त मौजूद है। जो है वो सऊदी अरब से भी मदद मांगी जा रही है, सऊदी अरब से भी बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री और वो ब्रदरली वाली कहानी जो है वो यहाँ पे फिट की जाएगी, और उसी के आगे चलते कोशिश की जाएगी कि TTP को काबू किया जाए, जिनके मुसलसल धमकियां भी बढ़ रही हैं। ना सिर्फ ये कि धमकियां बढ़ रही हैं, बल्कि उनके अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं।